तो आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, और टेस्ट नंबर 1 ये है। तो ऐसा ही 30 जैसा टेस्ट लेने का कोशिश करूँगा। आज रीजनिंग का ले लेते हैं, कल मैथ्स का या फिर जीएस का। हाँ, तो टेस्ट 1 पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालो। ये, फिर आपके पास ये भी है। ओके, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालो इसका। और मैं नंबर 2 का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये एक ही लाइन में है। हाँ, ओके। और इसमें निकालना है कि ऐसा वो डिजिट जिसके आगे अल्फाबेट है। रुको, आगे अल्फाबेट है क्या? इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। हाँ, और उसके पहले सिंबल है। जैसे कि सिंबल ये है, सिंबल ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है। जिसके आगे अल्फाबेट होगा सिंबल एंड इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय द लेटर। और पीछे एक लेटर होगा, आगे सिंबल होगा, आगे सिंबल होगा, पीछे एक लेटर होगा। लेटर मतलब अल्फाबेट। तो ये पहले देख लो, ये कितना आ रहा है, कितना ट्रायंगल। देखो मैंने सिखाया था ना, जब ये वाला होगा तो इस, देखो मैंने ये सिखाया था। ये जब होगा, अरे क्या हो रहा है, ये ऐसा जब होगा, क्या क्या होगा, 1 2 3 4, 4 2 8 होता है। अब यह ऐसा है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, यह 12 आ गया। फिर ये भी एक सिखाया था, ये वाला। तो 1 2, तो ये को प्लस कर दो तो 3 आ रहा है। तो 12 13 14 15, 15 तो यहाँ हो गया। और नहीं बन रहा है क्या? और भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो ये इनको एक सेकंड, ब्लू पेन से ये देखो, ये दोनों भी तो हो रहा है ना, ये वाला एक और ये वाला एक। हाँ, तो कितना बन गया, 2 = 17। इसका आंसर 17 होगा। अब यहाँ मैं पूछा कि ऐसा एक कितना सारा ऐसा केसेस होगा जहाँ क्या है, डिजिट है, डिजिट है, उसका आगे क्या होगा, अल्फाबेट होगा। और मतलब उसके पीछे अल्फाबेट होगा, आगे सिंबल होगा, आगे सिंबल होगा। तो पहले तो डिजिट देख लो, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये। अब डिजिट के आगे सिंबल ना, फॉलोड बाय ए सिंबल एंड प्रीसाइज बाय ए लेटर। हाँ, आगे सिंबल, इसका आगे सिंबल नहीं है, इसका आगे नहीं है, इसका आगे नहीं है, इसका आगे सिंबल है पर इसका पीछे तो डिजिट ही है ना, तो ये भी नहीं है। इसका आगे और क्या है, डिजिट है, इसका आगे सिंबल है, इसका आगे सिंबल है, उसके पीछे वाला एक क्या है, अल्फाबेट है, ये ठीक है। इसका आगे नहीं है, इसका आगे नहीं है, इसका आगे एक डिजिट है पर इस डिजिट तो नहीं पूछा ना, इसका आगे एक सिंबल है। हाँ, तो नहीं हो रहा है ना, नहीं रुको एक सेकेंड। हाउ मेनी सच नंबर्स, numbers या फिर numerals are there in the above arrangement which are immediately followed by a symbol and immediately preceded by a letter। पीछे लेटर होगा और सिंबल आगे होगा, पीछे लेटर होगा। तो एक ही तो बन रहा है ना, यही तो बन रहा है, पीछे लेटर होगा और आगे सिंबल होगा। तो ये एक ही होगा। हाँ, ऑप्शन में देखना,
वन सच, और क्या होगा, केसेस। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं ना, हो जाएगा ना, ये पॉज करके कर लेना। हाँ, सॉल्व सॉल्व करना, पहले खुद से करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो ये मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ बहुत टाइम भी लग जाएगा और बहुत स्पेस भी लग जाएगा, पर मैं बोल रहा हूँ ना क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो इसके नीचे नहीं लिखते, नेक्स्ट करते हैं। ये एक दिया था ना मैंने, स्टेटमेंट वाला, सिलॉज वाला, सिलॉज। ऑल आर आर ऑल एस आर आर, नंबर 2 नो आर इज टी, फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन दिया था नो टी इज आर, नो एस इज टी, नो आर इज एस। ये 100 वाला वो सब कर सकते हो, 100, 50। हाँ, इसका आप लोग कर लो, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये है ऑल एस आर आर। ऑल में बोला था ऑल के साथ 100 होता है, उसके बाद वाला 50 होता है। नो के साथ 100 होता है, नो के बाद वाला भी 100 होता है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट ही है, नेगेटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होता है। पर देख लेते हैं, ये नो, ये 100, ये भी 100, नो 100, ये भी 100, नो 100, उसके बाद भी 100। 50 से 100 नहीं होता है, हाँ, पर 100 से 50 होता है, 100 से 100 होता है, 50 से 50 होता है। ओके, तो यह क्या है, ये क्या है, टी और आर। तो टी आर इस लाइन से हो जाएगा, नेगेटिव है चलेगा। पर देखते हैं, 100 से 100 आ रहा है, 100 से 100 आ रहा है। ओके, ये सही है। फिर एस और टी दोनों को कंबाइन करके करेंगे, एस और टी। तो कॉमन क्या है, आर आर कॉमन है दोनों में। कंडीशन क्या है, एक 100 होना पड़ेगा, एक 100 है। अब देखते हैं, एस भी 100 है, टी भी 100 है, तो एस से 100 से 100 है, टी से 100 से 100 है। ओके, तो ये हो जाएगा, 50 से 100 नहीं आएगा ना। फिर आर और एस, आर और एस के लिए एक चीज कॉमन होना पड़ेगा, और आर और एस तो इससे हो जाएगा, आर और एस ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पूरा नेगेटिव है। ओके, तो ये नहीं होगा, तो ये और ये, हाँ, ये दोनों राइट हो जाएगा, 1 and 2 फॉलोस हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी क्लास में कर दिया था, अब थ्योरी क्लास थोड़ा रिवाइज कर लेना। तो ये कैसे आया, हाँ, और ये नेगेटिव क्यों है और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये मिक्स करके आया ना। हाँ, फर्स्ट वाला ये क्या था, ये तो नेगेटिव, ये वाला जो है ये नेगेटिव है, पर ये दोनों को कंबाइन कर, कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन में एक टर्म कॉमन होना चाहिए, और कॉमन वाला टर्म 100 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे होता है। ओके, तो ये सिलोज का एक क्वेश्चन था, नंबर 3। अब नंबर 4 करते हैं। हाँ, डाइस का करते हैं, नंबर 4 डाइस। डाइस का भी सिर्फ 3 ही रूल है शायद, 3 ना। इसका ऑपोजिट निकाल दो, ये है 2 5 1, ये है 5 6 2। किसका ऑपोजिट, 1 का ऑपोजिट, 1 का ऑपोजिट निकाल दो। देखो, ये है 2 सरफेस कॉमन, जैसे कि ये 5 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। अगर 2 सरफेस कॉमन है तो जो रह गया वो दोनों ऑपोजिट बन जाएगा। तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 6, 1 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। क्लियर ना। हाँ, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड आउट फाइंड करो, ऑड आउट।
फाइंड द ऑड आउट ऑफ ऑड वन आउट, ऐसा कि हाँ ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो तीन चीज ऑप्शन दिया है, एक है 343, एक है 8, एक है 36, एक है 64। ये तीनों से कौन सा ऑड है, ये निकालो। मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूँ। Average of 9 number is equal to 40. Find the last number। या स्टेटमेंट दिया है नंबर 1, नंबर 2 है एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 terms is 36 और average of first 6 numbers is 630 is 30 and sum of 7th and 9th numbers is 40 more than 8 number। हाँ ये बाद में करते, ये करते मिला ना कौन सा वाला, हाँ कौन सा 36। ओके क्यों 36, क्योंकि ये 7 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है, तो ये वाला ऑड हो गया ना। हाँ और इसके हाँ ठीक है ना, ये हो गया नंबर। ये 6 जो मैंने लिखा अभी, ये ऐसा ऑप्शन है कि नंबर 1 ऑप्शन है बोथ 1 and 2 alone are sufficient to answer the question। both 1 and 2 alone are sufficient to answer the question। नंबर 2 है 2 alone is sufficient while 1 is not sufficient to answer the question। ओके 2 alone, इससे आप ये निकाल लोगे ऐसा करके ये। हाँ नंबर 3 है 1 alone is sufficient while 2 is not sufficient और नंबर 3 है दोनों ही sufficient नहीं है ये आंसर निकालने के लिए। देखो ये सब कैसे करते हैं, ये अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये टफ लग जाएगा। एवरेज ऑफ 9 नंबर्स, देखो 9 नंबर्स के एवरेज जो है ना, हाँ एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 40। तो टोटल नंबर सम ऑफ द 9 नंबर्स कितना हो जाएगा 360। हाँ अब निकालने बोला है लास्ट नंबर, मतलब 9th वाला नंबर। हाँ ये क्या है, एवरेज ऑफ 9th नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9th। हाँ टी सब 9th टर्म हाँ इक्वल टू 40। इसे तो मैंने ऐसा करके लिखा ना, ये 9 उधर ले गया तो ये सम, तो मुझे ये चाहिए। अब देखो ये जो है ना एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 30, ये पहला 6 नंबर ये 30 है एवरेज, तो ये 6 से अगर सम करे तो 6 3 18 180 बन रहा है। एंड सम ऑफ 7th and 9th टर्म इज 40, 7th और 9th टर्म को प्लस करें 40 मोर देन द 8th टर्म, 40 ज़्यादा है 8 टर्म से, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज 36। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 टर्म अगर निकाल लोगे तो 9 टर्म तो आराम से निकल जाएगा, इससे माइनस कर दूंगा। तो अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 टर्म है 36 तो सम ऑफ द 8 टर्म्स कितना होगा
कैरी 24 20 28, तो ये बन जाएगा 2, 1 से 9 बन जाएगा 7, 72 आ रहा है, 72 आ रहा है। हाँ समझ गए ना, तो इससे आ गया ना, तो आपका ये मैथ्स भी इन्वॉल्व है इसमें। हाँ ये रीजनिंग में, ठीक है, ये थोड़ा टफ टाइप का, टफ नहीं है, क्लियर ना, इससे आराम से आ रहा है। तो मैं ऑप्शन देखूंगा कि ऑप्शन ये ऐसा होगा, टू इज सफिशिएंट, टू अलोन इज सफिशिएंट टू फाइंड दिस ना, टू अलोन इज सफिशिएंट टू फाइंड दिस, बट वन इज नॉट सफिशिएंट, वन से हमें नहीं आ रहा है। हाँ तो टू अलोन से हमें मिल जाएगा, क्लियर। ये थोड़ा और एक बार क्या कर लेना, पीछे जाके फिर से देख लेना। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा देख लूँ, मैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ अभी एक ऐसा है, इसको क्वेश्चन मिटा देता हूँ। डेकाथलॉन, डेकाथलॉन होता है थॉलॉन, ओके डेकाथलॉन, या फिर क्या पता नहीं, कुछ भी प्रोनाउंस, या फिर कबूतर कर लो, प्रोनाउंस कर लो। देखो यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया ये ऐसा कितना सारा है केसेस है जहाँ अल्फ़ाबेट सीरीज में हो रहा है। कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि AGHD AF, देखो ABCD, ये दोनों अल्फ़ाबेट सीरीज में हो रहा है, ABCDEF ये दोनों भी अल्फ़ाबेट सीरीज में हो रहा है। फिर अगर यह बी, यह नहीं, ये इधर सेम ही रखो, अगर यह G होता तो FG, ये भी एक ही सीरीज में होता FG ना। तो ऐसा अल्फ़ाबेट क्या मैं यहाँ कितना हो रहा है, ये टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो देखते ABCD, हाँ ये A और D एक ही लाइन में हो रहा है, ABCD। फिर नेक्स्ट MNO ये भी हो रहा है, तो दो केसेस। फिर क्या है, LMN ये भी हो रहा है, LMN ये भी हो रहा है। फिर और निकालो, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, DE भी तो हो रहा है, DE तो 4 हो रहा है ना, 4 केसेस हो रहा है, क्लियर ना। अभी आइडिया तो लग गया ना ये क्वेश्चन कैसा टाइप का होता है। तो अभी अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको आइडिया तो मिल गया कि ये क्वेश्चन क्या है। और इसका लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ऐसा है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ अल्फाबेट्स आर देयर इन द वर्ड डेका, ये कुछ भी है, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड as they have between them in the English alphabet series। बीच में कितना वर्ड, उतना वर्ड है जितना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डिफरेंस में होता है, ओके। जैसे कि A और G अगर बोलूँ, A और G के बीच में उतना ही गैप रहेगा जितना अल्फ़ाबेट में होता है। अगर ABCDEF तो 5 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है ना, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ यह कुछ भी हो, ये सब नहीं हो के या X W U V फिर H ऐसा हो पर ABCD, हाँ तो ये थोड़ा टफ होगा ये। हाँ नेक्स्ट करते, एक ऐसा है, पता नहीं कौन सा नंबर है, nymph is related to cockroach। इसमें थोड़ा नॉलेज चाहिए,
nymph is related to cockroach in the same way as tadpole is related to, tadpole किससे related है? देखो, ये तो जानना जरूरी है क्योंकि इसका रिलेशन से आपको tadpole करना पड़ेगा। हाँ, तो tadpole हो जाएगा frog, क्योंकि फ्रॉग जब इन्फेंट होता है मतलब बच्चा होता है ना, तो उसको टैडपोल बोला जाता है। तो कॉकरोच का भी जो बच्चा वाला होता है तो निम्फ बोला जाता है। हाँ, मतलब डेवलप हुआ नहीं उस केस में, इसे ये सब बोला जाता है। क्लियर ना? अब ये वाला करेंगे, वो जो था ना कंक्लूजन वाला, स्टेटमेंट कंक्लूजन, वो करते हैं। ये भी थोड़ा सोचने वाला है, डायरेक्टली आंसर मत कर देना, थोड़ा सोच के करना। द स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन गिवन बिलो। जैसे कि स्टेटमेंट है, ऑल टूरिस्ट सेंटर्स शुड बी केप्ट क्लीन। ऑल टूरिस्ट centers should be kept clean। ओके, और कंक्लूजन में दो दिया है, कंक्लूजन्स में दो है। वन है places other than tourist centers need not be kept clean। places other than tourist centers need not be kept clean, need not be kept clean। Tourists other than tourist centers need not be kept clean। और एक है foreign tourists prefer cleanliness। foreign tourists prefer cleanliness। Which of the following conclusion logically follow from the given statement? अब बताओ क्या हो सकता है इसमें? बताओ। देखो यह क्या दिया है, ऑल टूरिस्ट सेंटर शुड बी केप्ट क्लीन, शुड बी केप्ट क्लीन, ऑल सबको बोल रहा है, ये स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन देखो क्या बोल रहा है, मैं तो सबसे छोटा वाला कंक्लूजन पहले देखता हूँ। फॉरेन टूरिस्ट प्रीफर क्लीननेस, ये कैसा बोल सकते हो? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना कि सब फॉरेन क्लीननेस चाहता है। फॉरेन कुछ घूमने, फॉरेनर्स ज़्यादा घूमने आते हैं, किसी को परवाह करता है कोई क्लीननेस, किसी को परवाह नहीं करता है। हाँ ऑब्वियसली क्लीननेस रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा, क्लीननेस नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हम कंक्लूड कर नहीं सकते। फिर प्लेसेस अदर देन टूरिस्ट सेंटर्स नीड नॉट बी केप्ट क्लीन, ये कहाँ से सही हो जाएगा? ये तो गलती होगा। तो बोथ मतलब नाइदर वन एंड टू फॉलोस हो जाएगा इसमें। हाँ, नाइदर वन एंड टू फॉलोस। अब नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर पता नहीं, आप लोग आपके हिसाब से कर लेना। नेक्स्ट वाला जो है इसका क्या था, इनइक्वालिटीज बोलते हैं ना, इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज का स्टेटमेंट है, ऐसा वाला थोड़ा शायद साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा, लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, विजिबिलिटी का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा मेरे शक्ल का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। हाँ, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। कंक्लूजन नंबर 1, नंबर 2। 1 होगा m greater than equal to a, और ये m
स्मॉलर देन इक्वल टू ए। अब देखो ये सिखाया था मैंने इनइक्वालिटी का क्या में कि सबसे बड़ा होता है ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद सन। सेम वे ग्रैंडफादर, फादर, उसके बाद सन। अगर ये है तो ये लेने का जरूरत नहीं है, अगर ये है तो ये लेने का जरूरत नहीं है, इसे प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले इसे प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो पहले देख लो ए और एम। ए है ये वाला, एम है ये वाला, इन दोनों में ये है और ये है, मतलब ये दोनों है। अगर ये रहता तो इसे प्रेफरेंस देते, पर ये दोनों में इसे प्रेफरेंस देंगे। तो क्या ये है? हाँ यही तो है ना, मतलब ये उल्टा करके दिया ना, ए के आगे ये पॉइंट वाला होगा, ए के आगे पॉइंट वाला है, तो मतलब ये है ना, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको लेंगे, तो ये सही है ना, तो नंबर 1 फॉलो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखो सेम एम और ए है, ये एम और ए है, इसमें ये वाला दिया ग्रैंडफादर दिया, ग्रैंडफादर तो है ही नहीं इसमें, तो ये काट दो, ओनली 1 फॉलोस हो जाएगा। क्लियर ना? ओके। हाँ ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला है, ये थोड़ा लैंग्वेज सुन लेना, हाँ क्योंकि इसमें बहुत बड़ा है क्या बोलता है क्वेश्चन, मैं ज़्यादातर डिक्टेट करूँगा, आप लोग क्वेश्चन मत लिखना, मैं लिखने नहीं बोल रहा हूँ, मेन पॉइंट्स तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, मेन पॉइंट्स ना, जो मांग रहा है, जो कंडीशन दिया है वो सब मैं लिख दूंगा। पर जैसे ये ऐसा है 8 पीपल ABCDEFG, ये सब नहीं लिखूंगा। आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, 8 इंसान नॉर्थ में फेस कर रहा है। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ए, ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ए। फिर ओनली 1 पीपल या फिर पर्सन, सॉरी, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो 8 पीपल है, 8 पीपल फेसिंग नॉर्थ, रो में बैठा है, ठीक है, ओनली 3 पीपल सिट्स टू द 3 पीपल राइट ऑफ ए का राइट में 3 पीपल, ओनली 1 पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक होगा। ओके, ए और बी तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पर्सन होगा। ओनली 4 ओनली 4 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड बी एंड डी के बीच में 4 पर्सन, यह 1 पर्सन। ओके, तो ये उल्टा भी हो सकता है, बी और डी के बीच में 4 पर्सन। क्लियर ना? ये सब लिखा है। F sits to the immediate right of D, मतलब D के immediate right में F होगा, immediate right F होगा, C is neither an immediate neighbor of B और D, मतलब B के आगे पीछे C नहीं होगा, D के आगे पीछे C नहीं होगा। E sits second to the right of G, E sits second to the right of G, मतलब E के second right, first right, second to the right of G. How many people sits between H and E? इसमें कितना पीपल रहेगा? कुछ ज़्यादा बोल दिया, पता नहीं हम लोग को कैच कर पाया कि नहीं पाया, पर चलो सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो 8 पीपल है, फेसिंग नॉर्थ, रो में बैठा है, ए के राइट में 3 लोग हैं, ए और बी के बीच में 1 लोग है, डी और बी या फिर बी और डी के बीच में 4 लोग हैं, फिर डी के इमीडिएट राइट में एफ है, बी के इमीडिएट नेबर सी नहीं है, डी का इमीडिएट नेबर भी सी नहीं है, ई है जी का सेकंड राइट में, तो आपको निकालना है एच और ए के बीच में कितने लोग होगा।
तो ये करने का तरीका है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल 8 इंसान है, 8 स्पेस बना लो, 8 स्पेस, 1 2 3 4 5, यार लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, होप दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो और एक इधर लिख लेता हूँ, वो वाला मिटा देता हूँ। हाँ, तो 8 हो गया, 8 प्लेसेस नॉर्थ में फेस कर रहा है, इससे कुछ लिख नहीं सकता, यहाँ 8 प्लेसेस हो गया। ये वाला स्टेटमेंट से मैंने ऐसा ये ड्रॉ किया। ए थर्ड राइट, ए के बाद में मतलब 3 लोग है, हाँ, तो राइट में 1 2 3, तो ए का पोजीशन ये हो जाएगा, क्योंकि ए के राइट में सिर्फ 3 लोग ही है। ओके, ए और बी के बीच में 1 लोग है, तो ए और बी के बीच में यहाँ भी बी हो सकता है, 1 लोग हो जाएगा, या फिर यहाँ भी बी हो सकते हैं, 1 लोग हो जाएगा, पर ये कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। फिर बी और डी के बीच में 4 लोग हैं, बी और डी, बी और डी के बीच में 4 लोग हैं, तो अगर बी यहाँ रहेगा तो डी यहाँ बन जाएगा, 1 2 3 और 4 लोग ना, 1 2 3 4, नहीं, अगर बी यहाँ रहेगा तो डी यहाँ बन जाएगा, और अगर बी यहाँ रहेगा तो 1 2 3 4 डी यहाँ बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? डी का इमीडिएट राइट है एफ, तो डी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि इमीडिएट एफ होना चाहिए, तो डी यहाँ नहीं हो सकता, तो डी ये राइट है, अगर ये डी राइट है तो बी ये राइट है, तो बी यहाँ नहीं हो सकता। क्लियर ना? तो ऐसे करके हटाना है, तो इसका इमीडिएट राइट है एफ, तो ये एफ सही है, ये डी भी सही है, ये बी भी सही है। ओके, अब बोल रहा है सी बी का सामने नहीं होगा, ओके, सी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, डी के सामने भी नहीं होगा, तो सी का पोजीशन भी यहाँ आ गया, सी का पोजीशन भी यहाँ आ गया। अब बोल रहा है जी और ई के बीच में एक गैप होगा, मतलब ई है सेकेंड राइट, तो अगर जी यहाँ दिया, ई यहाँ दे सकते हो, और क्या बचा है, एच बचा है, एच क्या बचा है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा स्टेप करके करना है। हाँ, अब बोल रहा है एच और ए के बीच में कितने लोग हैं, ये एच है और ये ए है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3, तो इसका आंसर 3 लोग हो जाएगा। क्लियर ना? अगर ना समझ में आए तो फिर से बैक करके कर लेना, और नहीं तो कोई बात नहीं, ये टेस्ट नंबर 1 है, और बहुत सारे टेस्ट आएंगे, मैं ट्राई करूंगा 30 टेस्ट लेने का, तो 30 में तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट, स्पीड, सब कुछ इम्प्रूव हो ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। जी, नॉन वर्बल वाला थोड़ा अभी प्रॉब्लम हो रहा है ड्रॉ वॉल करने के लिए, पर नॉन वर्बल वाला मैं क्या करूँगा, शॉर्ट्स में ले आऊँगा। नॉन वर्बल वाला जो वो होता है ना, डायग्राम शायग्राम, वो सब निकाल देखना है, ये सब कहाँ इम्बेडेड है, वो JTM डैश R डैश JT डैश PRS डैश TMPR डैश J डैश MPRS। अब इसके बीच में क्या क्या ऑप्शन है, पर ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि ये इजी वाला ये हो जाएगा। तो देखो, इसका करने का आप लोग ट्राई कर लो, मैं जो ट्राई नहीं कर रहा उसके लिए बोल रहा हूँ, या फिर पॉज मार के फिर देख लो सोल्यूशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है, 24 है, 24 होता है कितना, 4 6 जा, हाँ, तो 4 में या फिर 6 में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 2 और 12 बार, 12 तो 2 बार होगा नहीं, मतलब मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, मतलब हाँ देखो
एक दो तीन चार पाँच छ, अगर ये ऐसा क्या, एक दो तीन चार पाँच छ, ये ऐसा क्या, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर चार का देख लेना, एक दो तीन चार, चार फिर आठ से स्टार्ट हो रहा है, एक दो तीन चार, ऐसे करके फिर वैसे भी कर सकते हो। पर मैंने ये देख के मुझे पता चल गया कि ये छः छः का होगा, क्योंकि देखो जे टी एम जे टी एम जे टी एम ऐसा कुछ होगा। हाँ हाँ ठीक है, जे टी एम, उसके बाद ये छोड़ो, जे टी एम, ये कंप्लीट हो गया। तो यही तो सेम में होगा, जे टी एम पी आर एस, जे टी एम पी आर एस, जे टी एम पी आर एस। तो आंसर क्या होगा, पी एस एम जे एस टी। हाँ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके ठीक है। अब पेपर कटिंग वाला होता है, एक पेपर कटिंग, तो एक पहले ऐसा पेपर था, उसके बाद पेपर को ऐसा फोल्ड किया, ऐसा फोल्ड किया, उसके बाद पेपर जो है ऐसा फोल्ड किया, ऐसा फोल्ड किया, क्वार्टर बना दिया मतलब, ठीक है। एक पूरा पेपर था, इसको आधा फोल्ड किया, फिर आधा फोल्ड, ऐसे ऐसा भी कर दिया। उसके बाद कटिंग किया, यह सर्कल, यह स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर। अब आंसर है कि इसको खोलने के बाद कैसा वाला शेप आ जाएगा, इसका खोलने के बाद कैसा वाला शेप आ जाएगा। तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ये काफ़ी इजी है, पर डायरेक्ट आंसर ही कर रहा हूँ। आप लोग कर लो कैसा होगा। देखो कि जब खोलोगे ना, जब खोलोगे यहाँ भी सेम ही हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, और ये साइड में था तो ये साइड में ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी ये साइड में था, यहाँ आ जाएगा, ये साइड में था, यहाँ आ जाएगा, और बचा जो यहाँ है, ये ऐसा बन जाएगा, ये एंड दिस ऐसा बन जाएगा। क्लियर ना? तो ये सब थोड़ा आइडिया रखना है। नेक्स्ट वाला करते हैं। हाँ, सो 30 क्वेश्चन करूँगा, 30 नहीं होगा इसमें। हाँ, 25 करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है ना। In a certain coding language, mango is the king of fruit is written as this. Okay, पहले ये लिखना पड़ेगा, mango is the king of fruit is written as, कैसे written है, mango is the king of fruit, कुछ भी वर्ड मिस होना चाहिए। written as $, परसेंटेज एंड एच ई। ओके, सबका एक एक मीनिंग होगा, मतलब एक एक डिनोट करेगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, द किंग लिव्स इन द पैलेस इज रिटन एज, द किंग लिव्स इन द पैलेस is written as @HU @ और ये क्या बोलते हैं इसे, एक्सक्लेमेटरी साइन। और नेक्स्ट वाला है पैलेस वाइस किंग, पैलेस वाइस किंग इज रिटन एज SGH हैशटैग। द वॉइस कैसे लिखता है, द वॉइस। अब पूछ रहा है द वॉइस कैसे लिखेंगे, ऑप्शन दिया जाएगा, पर चलो विदाउट ऑप्शन ही ट्राई करते हैं। अब देखो कॉमन देखना है, क्या क्या कॉमन है। चलो इसमें और इसमें की देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, दा चाहिए, वॉइस चाहिए, मतलब ये चाहिए और दा चाहिए।
यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा है, ये दा है, ये तो कॉमन है, दो दा है, मतलब जो रिपीट कर रहा है डायरेक्टली मिल गया, यही है। और वाइस ठीक है, फिर भी करते, यहाँ दा है, यहाँ दा है, तो इन दोनों में और क्या है यहाँ कॉमन, या किंग भी है, या किंग भी है, ऑफ तो नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, ऑफ नहीं, फ्रूट नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन रहेगा वो एक किंग होगा, एक दा होगा। तो यह कॉमन क्या है, ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, ठीक है ना, ये वाला कॉमन है, और तो कॉमन नहीं है ना। हाँ, तो इसमें एक किंग होगा, एक क्या बोलते हैं उसे, दा होगा। तो इसमें समझ में आ रहा है क्योंकि दा दो बार है और दो बार एट द रेट है। इसमें देखते हैं, पैलेस वाइस किंग, तो किंग यहाँ एज हम लोग कंसिडर किया है, तो एज ये तो किंग किंग है। फिर पैलेस, पैलेस वाइस किंग है, हैशटैग तो यह भी है, तो पैलेस जो है ये हैशटैग है, ये पैलेस है, तो जी अनकॉमन है, जी क्या है, वाइज है, तो हमारा आंसर होगा द वाइज होगा जी एट द रेट, या फिर कभी कभी ऐसा भी दे सकता है एट द रेट जी, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है ना, ऑर्डर उल्टा पुल्टा है ना। हाँ, ये तो ऐसा नहीं है द ये है, किंग ये है, ये ऐसा तो है नहीं, ये उल्टा पुल्टा है, तो ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, क्लियर ना। तो कॉमन निकालना है, फिर हमें क्या ढूंढना है वो पहले देखना है, फिर कॉमन कर निकाल के करना है। नेक्स्ट करते करते वो एक कैलेंडर का है, कैलेंडर का एक मेरा वाला मेथड जो दिया था वो वाला अगर सही है, मत अगर कर सकते हो तो उससे करना, नहीं तो आप अगर खुद का होगा ना रूल निकालने का तो वो यूज करना। एट द एंड क्या है, आंसर आना चाहिए। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 25th May 1666? What day of the week was 25th May 1666? तो मैंने बोला था कि 5 प्लेसेस होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 5, उससे प्लस करके डिवाइडेड बाई 7 करोगे, तो 5 प्लेसेस क्या है, पहले एक है डे, ओके, फिर एक है मंथ का कोड, मंथ का कोड कैसे से क्या था, अगर लीप ईयर नहीं है 144025036146 1 2 3 4 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर लीप ईयर है तो इससे -1 कर देना, तो ये 0 है, इससे -1 कर देना तो ये 3 आ जाएगा, और बाकी का सब सेम है, जनवरी फरवरी को सिर्फ -1 कर देना। और तो ये मई है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई हो जाएगा 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ओके, क्लियर ना, मई आ गया। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, हाँ, अब कितना सारा लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 ईयर का लास्ट 2 डिजिट जो है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, 4 से 4 1 जा 4 26 आ जाएगा, 4 6 जा 24 2 रिमाइंडर। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर देखेंगे तो बीच में कितना लीप ईयर है, 16 लीप ईयर। और ऑड नंबर्स देखेंगे तो ऑड क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63 तो 3, तो ऑड कितना बच गया, ऑड डेज 3 बच गया, तो 3 लिख देंगे। अब क्या है, अब क्या बोलते हैं उसे, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड मैंने याद रखने बोला था, 16 17 18 19, फिर रिपीट हो जाएगा 6 4 2 0, दो कमाना है, फिर 2000 में फिर से 6 4 2 0, तो 1600 में 6। अब प्लस करो डिवाइडेड बाई 7 करो, या फिर 7 से जो हो रहा है उसको काट दो, अगर 7 टू 14 तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 7 3 जा 21 तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, ओके, क्लियर ना। तो अभी कितना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11
और 17 है। तो 7 से 17 को डिवाइड करेंगे, 7 2 जब 14, 3 बच रहा है, 3। तो आंसर है 3। अभी डे कोड से निकालना है। मैंने बोला था संडे मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट है, संडे 1 2 3। कोई कोई संडे को 0 पकड़ता है यार, पर जब संडे को 0 पकड़ेंगे तो ये वाला भी डिफरेंट वाला मेथड होगा। मैंने संडे को 1 पकड़ा, तो ये ट्यूसडे का आंसर आ रहा है ना, तो ट्यूसडे आंसर ट्यूसडे होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, डायरेक्शन का, डायरेक्शन में बहुत लैंग्वेज है, फिर भी करते हैं। ये पॉज मार के कर लेना पहले, उसके बाद सोल्यूशन देख लेना, नहीं तो अगर अभी भी देखते रह जाओगे कि सॉल्व वीडियो देखते रह जाओगे, टाइम पास करते रह जाओगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, पारस एंड श्याम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए सेम पॉइंट। तो पारस एंड श्याम सेम पॉइंट से लोगों ने स्टार्ट किया। पारस वॉक 80 मीटर नॉर्थ, पारस 80 मीटर नॉर्थ में गया। देन टर्न वेस्ट एंड वॉक, फिर वेस्ट किया, हाँ, फिर देन वेस्ट कितना 60 मीटर गया। एंड टर्न टू हिज राइट, देन राइट में टर्न किया एंड वॉक 40 मीटर, राइट में टर्न कर 40 मीटर गया। अब श्याम को देखते हैं। श्याम वॉक्स 40 मीटर वेस्ट, 40 मीटर वेस्ट। देन टर्न नॉर्थ, फिर नॉर्थ में टर्न किया एंड वॉक्स 120 मीटर। देन टर्न टू हिज राइट में टर्न किया एंड वॉक्स 90 मीटर। Where is Sham with respect to Paras now? अभी शाम और पारस का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस नहीं मांग रहा है कि वो कौन सा डायरेक्शन में। देखो इसे ना एग्जैक्टली 50-60 वैसा मत करना, एक पॉइंट पकड़ लो। पारस को पहले ड्रॉ करते हैं। पारस पहले गया नॉर्थ में, हाँ ये एरो से साउथ समझ में आएगा ना, तो इसलिए वो काट दिया। नॉर्थ गया 80 किलोमीटर, तो 80 ना सोचो, ये गया नॉर्थ, थोड़ा स्पेस लगा के करना, हाँ 80 मीटर गया नॉर्थ। उसके बाद वेस्ट गया 60, वेस्ट 60, 80 से थोड़ा छोटा करना है, ये हो गया ना, तो ये 60 गया वेस्ट। फिर उसने राइट में टर्न किया, राइट अगर वेस्ट से राइट तो इधर ना, राइट 40 जाएगा, हाँ ऊपर करना था, ठीक है चलो। तो 60 से थोड़ा छोटा करेंगे, हाँ ये 40, तो ये 40 क्या, ये लिख लेते 40 मीटर गया उसके राइट है, नॉर्थ ही है पर उसका राइट, वो तो अभी यहाँ ऐसा खड़ा है ना, तो उसका राइट तो ये हो जाएगा ना। अब सेम पॉइंट से क्या है, श्याम गया 40 किलोमीटर वेस्ट, तो श्याम का वेस्ट तो ये होगा, सेम पॉइंट है ना 40 किलोमीटर, ये 60 था पूरा, तो 60 पूरा नहीं करेंगे, आधा, तो 40 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। फिर वो नॉर्थ गया, उसका राइट वाइट नहीं बोला अभी नॉर्थ गया कितना 120, तो ये है 80 और हमें थोड़ा 40 करना है, 80 90 100, हाँ ये 40 इधर तक ही गया ना, इधर तक गया, क्यों ये 80 और ये 40 120 यहाँ है। फिर राइट मुड़ा, अब वो नॉर्थ में है तो राइट उसका ये हो जाएगा, तो राइट मुड़ा 90 मीटर वो वहाँ गया, तो 90 मीटर वो यहाँ गया, ये था नहीं छोड़ो 90 मीटर यहाँ गया। अब देखो ये 60 था, ये 40 था, तो ये 40 ये 20 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि श्याम कहाँ है पारस से, तो पारस तो यहाँ है, श्याम यहाँ है, ये 90 और ये 20, वो 110 मीटर ईस्ट में है।
शैम 110 मीटर ईस्ट में है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझा ना क्या किया? ये 40 है, ये पूरा अगर 60 है, ये 40 है, तो ये 20 बन जाएगा। और पारस यहाँ 90 मीटर गया, तो 90 मीटर और 20 मीटर, तो 110 मीटर ईस्ट में है। क्लियर ना? ये इजी होता है, पर वही इजी होता है, पर वही। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। ये जो है ना नेक्स्ट वाला, इसे क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, नहीं क्या बोलते? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉज, सिलॉज, सिलॉज वाला। सिलॉज में तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है ना, पर ये सिलॉज होता है। स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया है। ये 150 वर्स वैसे करना है, पॉजिटिव नेगेटिव 150। सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट, फिर ऑल चेन आर रिंग, rings, all chains are rings. Some bracelet are chains। तो ये तीनों स्टेटमेंट है। 50 100 कर लो, मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ। नंबर 1 2 नंबर 3 ऑप्शन होगा, कौन सा फॉलो हो रहा है, 1 आ रहा है या 2 1 2 या फिर 1 2 3 ऐसा कुछ होगा ना। पर पहले आप लोग इधर ऑप्शन करने की कोशिश करो। Some bangles are rings, कैपिटल आर ले लेते हैं। फिर some chains are bangles। फिर नेक्स्ट some ring are rings are ब्रेसलेट्स। ओके क्लियर? अभी कौन सा फॉलो करना है? देखो, सम बैंगल्स ये 50 बन जाएगा, आर ब्रेसलेट्स ये भी 50 बन जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल के बाद 50 होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम ब्रेसलेट चेन ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि नो नहीं है, नॉट नहीं है, तो इसलिए पॉजिटिव। सम कि सम का आगे भी 50 पीछे भी 50, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है। सम 50 50 ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है। सम 50 50 ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है। अब देखो ये बैंगल और रिंग, बैंगल्स और रिंग, बैंगल्स और रिंग एक लाइन में नहीं है क्या? बैंगल रिंग नहीं है, बैंगल रिंग दोनों, ये दोनों लाइन में है। अब ये दोनों लाइन को कंबाइन करने के लिए मुझे एक चीज कॉमन चाहिए, तो कॉमन तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। देखो बैंगल और रिंग कहाँ है? बैंगल और रिंग पहले कोशिश करो ढूंढने का, एक लाइन में है कि नहीं है। बैंगल रिंग नहीं है, बैंगल रिंग नहीं है, बैंगल रिंग नहीं है। अब दो को कंबाइन करने का कोशिश करो, बैंगल है यहाँ और रिंग है यहाँ, ये दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये चेन ब्रेसलेट तो कॉमन नहीं है, तो ये नहीं होगा, कॉमन होना पड़ेगा। फिर ये चेन बैंगल का है, चेन बैंगल्स, इससे हो जाएगा चेन बैंगल, चेन, हाँ इससे एक लाइन से हो जाएगा। चेन बैंगल पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। चेन बैंगल हाँ चेन है 50 से 50 आया, चेन बैंगल है, ये ब्रेसलेट है। चेन बैंगल, तो चेन बैंगल इधर है बैंगल, तो ये हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट से देखना पड़ेगा। चेन बैंगल, अब क्या देखना है? जो कॉमन है ब्रेसलेट, ओके कॉमन है ब्रेसलेट, पर कॉमन में 250 नहीं हो सकता, 100 होना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, 100 होना ही पड़ेगा। ओके ये कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं रिंग और ब्रेसलेट, रिंग और ब्रेसलेट, रिंग और ब्रेसलेट, ये रिंग और ये ब्रेसलेट,
ये ब्रेसलेट है, रिंग ब्रेसलेट ये भी है, पर ये दोनों कॉमन नहीं है। रिंग ब्रेसलेट, ये चेन चेन कॉमन है, और चेन चेन कॉमन में 100 है। ओके, ये वैलिड है। अब देखो कितने से कितने आ रहा है। जैसा ये रिंग है 50 से 50 आ रहा है। ओके, ब्रेसलेट 50 से 50 आ रहा है। सही है, ये हो जाएगा ना, ये राइट है। क्लियर ना? तो ये ऐसे करते हैं ना सिलॉच। ओके, अभी एक ये वाला है, ये इजी है, ये वाला इजी है, बस तो कैलकुलेशन है। बहुत मस्त रूल, वी बहुत मस्त ना, वी फॉर वेनिकुलम मैन के। हाँ, तो ये वाला मतलब जो इजी है उसको जल्दी करने का कोशिश करो। जल्दी के चक्कर में गलत मत कर देना, नेगेटिव आ जाएगा ना। जो इजी है उसे जल्दी करने का कोशिश करो, पर आंसर राइट होना चाहिए। और जो थोड़ा टाइम लग रहा है उसे लास्ट में करो ना, कोई बात नहीं है। if A denotes addition, ओके, A मतलब एडिशन, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। B मतलब मल्टीप्लिकेशन, C मतलब सब्सट्रैक्शन, एंड D मतलब डिवीजन। ये याद रखो, ये दिया गया है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन? क्या है इक्वेशन? 4B12 A18 C, फिर ब्रैकेट है 72D6। इसका वैल्यू निकाल दो। आप लोग पॉज मार के निकालो, मैं अभी निकालता हूँ। B मतलब इंटू, A मतलब प्लस, C मतलब माइनस, D मतलब डिवाइड। बहुत मस्त रूल फॉलो करो। ये 12 बन रहा है ना, 12 तो लिख लेते हैं 12। 4 2 8 48। ओके, 8 8 16, 1 कैरी 6 माइनस 12, ये 4 बन रहा है, ये 54। आंसर 54 आ जाएगा ना। देखा, कुछ कुछ बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट करते हैं ये कोडिंग डिकोडिंग का भी करेंगे। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग, अभी तक एक भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया ना। तो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज अबाउट इज रिटन एज ABOUT, अबाउट इज रिटन एज YZ, नहीं इसके नीचे लिखते हैं अबाउट इज, नहीं चलो इधर लिखते हैं YZQSR, and parts is written as NYTRQ, then plant is written as plant। क्या लिखता है, लिख सकते हो। देखो, एक होता है, क्या होता है, A T, हाँ देखो, A को इसने लिखा Y, यह भी A को Y ही लिखा, फिर T को इसने लिखा R, तो यहाँ भी T को इसने लिखा R, तो इससे हो जाएगा, वो करने का जरूरत भी नहीं है। एक्चुअली प्लेस वैल्यू से ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि ABCDEFGH, तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 26 तक आपको याद रखना है। हाँ, तो P को इसने क्या लिखा N, P को N लिखा, L को इसने क्या लिखा L, तो लिखा नहीं, बाद में लिखते। A को क्या लिखा Y लिखा, N को N भी नहीं है, T को क्या लिखा T को R लिखा। अगर ऐसा कुछ है ऑप्शन में तो वो डाल दो, या फिर देख लो कितना चेंजेस आ रहा है। L N ना, L भी नहीं है N भी नहीं। ओके, तो देखते हैं, देखो क्या, देखो T होता है 20, R होता है 18 -2 हुआ, A होता है 1, ये होता है 25। हाँ, ये भी -2 हुआ, क्योंकि A का आगे तो 26 फिर 25 ऐसा होगा ना।
तो -2 हो रहा है, तो L है, ये N है 14, यह हो जाएगा 12, 12 में है L, और L है 12, यह हो जाएगा 10, 10 में है J, तो ये वाला आंसर बन जाएगा। है ना, -2 करते हैं सब में। क्या निकल रहा कुछ गलत है क्या? नहीं, ये तो ऑप्शन में नहीं है। -2 कर रहे हैं ना, RST O P Q। ओ बीच वाला ना -2 नहीं हो रहा है, बीच वाला +2 हो रहा है। अब देखने की कोशिश करना, ये ए को क्या लिख रहा है वो मत देखना। ए है 1, बी है 2, ये है 15, ये है 21, ये है 20, ये है 25, ये है 26, ये है 17, ये है 19, ये है 18। अब ये -2 हो रहा है, ये भी -2 हो रहा है, ये भी -2, और ये तो -2 का हो रहा है, ये तो +2 हो रहा है ना, ये -2 हो रहा है, ये -2 हो रहा है। ये R है 18, T है 20, यहाँ +2 हो रहा है, तो बीच वाला +2 हो जाएगा, तो ये है 1, तो +2 में से 3 हो जाएगा, मतलब ये C हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलती कर दिया था, सब नहीं चेक करके, सबको चेक करना पड़ेगा। हाँ, ओके, नेक्स्ट करते हैं। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा लैंग्वेज है, चलो फिर भी कर लेते हैं। बीच वाला +2 हो रहा है और बाकी का सब -2 हो रहा है। मैंने एक बार भी कैमरा में नहीं देखा, कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप लोग को समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो देखो, 6 डिफरेंट फ्रूट्स, orange, apple, coconut, banana, lychee, mango are eaten for breakfast on 6 different days on the same week। तो जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब डेज होता है। तो इसमें 6 फ्रूट्स है, फ्रूट्स का नाम अभी नहीं लिख रहा, बाद में लिख लूँगा। हाँ, तो वो 6 फ्रूट्स एक एक दिन में एक एक फ्रूट खाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मतलब मंडे से स्टार्ट हो रहा है टू 6 डेज ना, तो हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे, 6 डेज बोल रहे हैं। द फ्रूट banana is eaten on Monday, mango is eaten on the third day after banana, only one fruit is eaten between mango and lychee, or coconut is eaten on the day just after the mango, फिर apple is eaten on the day immediately before orange, which fruit is eaten on Wednesday। Wednesday में कौन सा फ्रूट खा रहा है वो निकालने बोला। चलो ये कर लेते हैं, मैं एक एक लाइन बोलता हूँ, आप लोग पॉज करके वो लिख लो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 फ्रूट खा रहा है, एक एक दिन में एक एक फ्रूट खाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है अभी से। द फ्रूट बनाना इज ईटन ऑन मंडे, द फ्रूट बनाना इज ईटन ऑन मंडे, मैंगो इज ईटन ऑन द थर्ड डे आफ्टर बनाना, मैंगो इज ईटन ऑन द थर्ड डे, 1 2 3, थर्ड डे आफ्टर बनाना, आफ्टर बनाना थर्ड डे, 1 2 3, तो ये मैंगो बन जाएगा। Only one fruit is eaten between mango and lychee, only one fruit is eaten between mango and lychee, ये भी हो सकता है लीची या फिर मैंगो एंड लीची, ओनली वन फ्रूट इज इटन बिटवीन मैंगो एंड लीची, ओनली वन फ्रूट, ये भी श्योर नहीं है। कोकोनट इज इटन ऑन द डे जस्ट आफ्टर द मैंगो, कोकोनट इज इटन ऑन द डे जस्ट आफ्टर द मैंगो, आफ्टर द मैंगो कोकोनट इज इटन। Apple is eaten on the immediate day before orange, apple is eaten orange, क्या बोल रहे हैं, apple is eaten on the immediate day before orange, before orange, तो ये apple बन जाएगा, ये orange बन जाएगा।
एप्पल इज इटन ऑन द डे बिफोर ऑरेंज, जस्ट इमीडिएटली बिफोर ऑरेंज, तो ये लीची बन जाएगा। तो क्या मांगा, वेटनेसडे क्या खाया, वेटनेसडे ऑरेंज खाया, तो ये आंसर बन जाएगा। हाँ, देखो लैंग्वेज होता है बहुत बड़ा, एक एक लाइन करके पढ़ के, एक एक लाइन करके लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा, और पूरा पढ़ लोगे फिर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा लैंग्वेज होता है ना। अब नेक्स्ट, which of the following number will replace the question mark in the given series? तो एक सीरीज है 32, 35, 140, 145, उसके बाद वाला क्या होगा? डबल सीरीज भी हो सकता है ना, देखते हैं पहले क्या हो रहा है। +1 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ×2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, × होगा, ×4 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ×6 हो जाएगा। एक बार +1 2 3 4 हर जगह, एक बार प्लस, एक बार इंटू, प्लस इंटू, प्लस इंटू, तो 145 6 33 कैरी, 24 25 26 27 2 कैरी, 6 1 6 7 8 870 अगर ऑप्शन है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ये काफ़ी इजी था ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिरर इमेज निकालो, यहाँ मिरर है एम एंड ये एक मिरर है, और डायग्राम में ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन देने के लिए मुझे सब ड्रॉ करना पड़ेगा। आप लोग ऑप्शन आप लोग ड्रॉ कर लो। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लो, फटाफट ड्रॉ कर लो मिरर इमेज। मिरर इमेज जो सामने होता है वो सामने होता है, जो पीछे होता है वो पीछे होता है, बस फर्क ये इतना होता है कि ये लेफ्ट राइट होता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। अच्छा फंस गया। ओके, देखो ऊपर नीचे सेम रहेगा, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होना है। ये टिल्टेड है लेफ्ट में, सॉरी राइट में, तो ये राइट लेफ्ट में टिल्टेड हो जाएगा। ओके, ये ऐसा है टुवर्ड्स, क्या बोलते हैं, यहाँ से नीचे राइट में आ रहा है, पर तुम्हें यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा। ये ऐसा है, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। जो पास है वो पास ही रहेगा, पास ये वाला सर्कल वाला पास है। ओके, सर्कल पास है। दूर क्या है, ये कटा हुआ पाई, ये दूर है तो ये भी दूरी करना पड़ेगा। और पास क्या है, ये एल स्ट्रक्चर वाला पास है, तो एल ऐसा स्ट्रक्चर पास है, तो देखना ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये मिरर इमेज बन रहा है ना, तो यही आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट कर लो। अब ज़्यादा नहीं है, कितना है, बस 5 6 ही है। हाँ, 5 6 है, हो जाएगा। ये एक सीरीज है 12:2:1, नहीं सीरीज तो नहीं है, मतलब वही इसका रिलेशन निकालना है। 216, फिर ये इक्वल टू, मतलब वो डबल इस टू होता है ना, मतलब इक्वल टू हैशटैग, ये हैशटैग का ये तो क्वेश्चन मार्क है। 7 to 9 24 1 7 to 8। ओके, अब देखो
ये सब जो बड़ा बड़ा नंबर है ना, ये किसी का स्क्वायर है या क्यूब है वो निकाल लो। जैसा मुझे ये देखने में आ रहा है, ये 6 का क्यूब है, ये भी देखने में आ रहा है ये 9 का क्यूब है, ये भी देखने में आ रहा है ये 12 का क्यूब है। ये मुझे पता था इसलिए मैं लिख रहा हूँ, हाँ, पर आप लोगों को भी पता होना पड़ेगा। क्यूब एटलीस्ट क्यूब 1 to 20 और स्क्वायर 1 to 30, एटलीस्ट ये सब तो पता होना पड़ेगा। अगर ये 6 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो 140 होता है, ये 12 into 2 है ना, ओके, ये 6 into 2 है, तो मतलब मुझे यहाँ क्या मिलेगा 9 into 2, 9 2 कितना होता है 18 अगर ऑप्शन में है 18 तो 18 आंसर होगा, हाँ, और ऑप्शन में है 18, क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट है कुछ डिजिट दिया गया है लेफ्ट से राइट तक, मतलब लेफ्ट में 4 6 9 3 4 5 6 7 8 2 9 5 5 0 5, ये राइट में। अब बोला गया है ये 3 डिजिट नंबर है। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन 5 3 डिजिट नंबर्स। व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। पहले तो लोएस्ट निकालना है, ये है लोएस्ट ना, थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, ये थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट, ये है हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट ना, ये ग्रेटेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, तो सेकेंड डिजिट, इसमें सेकेंड डिजिट क्या है ये वाला, तो बस ये मल्टीप्लाई कर लो 35 हो जाएगा, हाँ आंसर 35 है। बस समझना है कि क्या पूछा है, थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, क्लियर। हाँ ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं था। ओके, ये नेक्स्ट वाला जो है ना, ये वाला रिलेशन देखना है ये कैसा आया, इसी के हिसाब से आपको ऑप्शन चेक करना है। ये बोला गया कि कुछ रिलेशन से हमें ये आ रहा है और ये आ रहा है कुछ रिलेशन से, तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा है, ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो इसी रिलेशन से हमें ये आंसर आ रहा है। जैसे कि ऑप्शन 1 2 3 4 या ABCD समझ लेना है, इसीलिए 25 81 एक ऑप्शन है, 36 112 ये एक ऑप्शन है, 45 180 38 एक ऑप्शन है, 23 इक्वल टू 77 एक ऑप्शन है। पहले ये सॉल्व कर लो, ये कैसा आ रहा है। 3 1 3 3 2 6, अगर मैं 21 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ 6 और फिर +3 करूँ तो बन रहा है 66। इसे भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 6 3 3 9 +3 करूँ तो बन जाए 99। तो यही लॉजिक लगाया है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। 23 को अगर 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो 3 3 9 3 2 6 फिर +3 करूँ तो ये नहीं बन रहा है, 70 80 70 72 बन रहा है, तो ये तो 77 है। फिर ये करो, अगर 45 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3 5 जा 15 1 के 12 13 135 फिर 3 प्लस करो तो ये 183 138, तो ये बन रहा है आंसर। हाँ, और बाकी का 2 भी नहीं बन रहा है, तो ये बन जाएगा इसका आंसर, क्लियर ना। अब ये वाला नेक्स्ट करते हैं, समझ गया ना क्या मतलब ये रिलेशन दिया है, बोला गया कि कुछ लैंग्वेज है, बोला गया कि इसे भी देख चेक कर लो कौन सा ऐसा आ रहा है कि सेम रिलेशन से आ रहा है।
ठीक है, बाकी का नेक्स्ट का ये करते हैं, ज़्यादा नहीं है। हाँ अभी कितना है, 1 2 3, 3 है बस, 3 होगा। हाँ लास्ट, लास्ट 3 क्या, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। एक इक्वेशन दिया है 98 14 प्लस 5 इक्वल टू 31। अब बोला गया है, ये ऑप्शन है 5 एंड 3, 2 है 31 एंड 7, सी है 3 एंड 14, 7 एंड 98। अब ये एक है कि सबको एक एक बार करके देख लो, या फिर और एक है कि डिवाइड में प्लेस करके, नहीं छोड़ो, डिवाइड लगाओ, साइन चेंज करता है। हाँ फिर भी डिवाइड में देख लो, 98 और 7, यहाँ अगर मैं 7 दूँ, यहाँ अगर 98 दूँ तो क्या हो जाएगा, 7 दो तो हाफ बन जाएगा, तो पॉइंट में आने का चांसेस है इसमें। ये छोड़ो, 3 और 4 इधर दो, और 3 का है, 3 आया है तो 4 का है, और 14 नहीं है, 14 में अगर 3 दो, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी छोड़ो। 31 और 7 चेंज करो, 31 तो आंसर ये है, ये क्यों चेंज करो, ये आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ, 3 और 5, तो 5 के जगह 3 के जगह 5 की जगह 3। ओके, बहुत मस्त लोग, ये कट रह गया, 98 14 7 2 जा, ये 7 से कटेगा क्या, 7 1 7 8 9 20, यहाँ से हाँ, और भी कटेगा 7। ओके, ये 35 माइनस 7 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 35 36 7 30, 38 माइनस 7 इक्वल टू 31 बन रहा है ना। हाँ तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, तो ये कर लेना, अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट वाला कर लेना, ऐसा ये कर लेना। हाँ मैं थोड़ा कुछ और एक तिगड़मबाजी करने की कोशिश किया तो उससे मुझे आ गया, और आप लोग को धीरे धीरे आ जाएगा। मैंने डिवाइड का वहाँ देखने की कोशिश किया कि वो डिविजिबल हो रहा है या पॉइंट में आ रहा है, या फिर कुछ क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब पॉइंट में आ रहा है। तो इसलिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर होता है ऊपर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, और इम्प्रॉपर होता है डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा। और ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ओके नेक्स्ट, और दो है t प्लस यू, मतलब हाँ ये ऐसा t प्लस यू जो है, इसमें बोला गया है t मदर है यू का, फिर t माइनस यू, इसमें बोला गया है t फादर है यू का, फिर t यू, इसमें बोला गया है t हस्बैंड है यू का, और t हैशटैग यू, इसमें बोला है t डॉटर है यू का। समझ गए ना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या है, ए सी डॉलर वाला वी, ये एक्स है, फिर से चेक कर लेता हूँ, ए हैशटैग सी डॉलर वी प्लस एक्स, ये वाला फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। हाँ इसके बाद और एक है, हाँ ये वाला फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा।
हैशटैग के आगे वाला जो है वो डॉटर है, मतलब ये डॉटर है इसका, तो सी का डॉटर का यह करता हूँ, सी का डॉटर ए, जेंडर पता चल गया, माइनस दिया डॉटर, मेल होगा प्लस दूंगा। हाँ, तो कौन कौन डॉटर है किसका, टी डॉटर है, मतलब आगे वाला डॉटर होता है, तो ए डॉटर है, ओके सही है। फिर सी और वी का रिलेशन देख लो, ये तो मतलब ये हस्बैंड है यू का, इसका हस्बैंड है, तो ये हो गया, और हस्बैंड किसका, ये हो गया, ये हस्बैंड है इसलिए प्लस दे दिया, ये वाइफ है, वाइफ ही तो होगा ना, तो ये सब। अब प्लस, प्लस में देख लो, टी मदर है, मतलब टी आगे वाला मदर है इसका, तो ये मदर है किसका, इसका, तो अगर ये मदर है तो इसका बेटा तो नेक्स्ट जनरेशन तो नीचे आ जाएगा ना, बेटा या डॉटर, सन या डॉटर नहीं लिखा, हाँ, तो इसमें प्लस माइनस नहीं दिया। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू एक्स, ए रिलेटेड टू एक्स, एक्स के लिए ए रिलेटेड क्या है, तो एक्स का सिस्टर ही तो है, रिलेटेड टू बोला है ना, तो उसके नज़र से देखना है, ये सिस्टर है, तो आंसर सिस्टर बन जाएगा। क्लियर? हाँ, अब लास्ट करते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का दो तीन आ जाता है। IKLN is related to FHIK in the certain ways based on the English alphabet order. In the same way, GIJL is related to DFGI, to which the following is MOPR is related, following the same logic. तो इसका प्लेस वैल्यू जान लो, प्लेस वैल्यू ABCDEFG ना, तो 1 2 3 4, तो I जो होता है वो 9 होता है, K जो होता है वो 11 होता है, L 12 होता है, N जो होता है वो 14 होता है, ये मुझे पता था इसलिए मैं लिखा। 7 क्या होता है, F 6 होता है, H 8 होता है, I 9 होता है, K 11 होता है। अब देख लो क्या क्या हो रहा है, ये -3 हो रहा है, ये भी -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, ये भी -3 -3 तो हो रहा है ना, -3 देखते हैं, बाद में वाला भी देखना पड़ेगा। G7 होता है, ये 9 होता है, ये 10 होता है, ये 12 होता है, ये 4 होता है, ये 6 होता है, G7 होता है, ये 9 होता है, ये -3 -3 सब -3 है, ये होता है 15, ये होता है 14, ये होता है 16, ये होता है 18, तो -3 करना है, -3 कर लो हर जगह में, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15, तो 15 होता है O, 13 होता है M, 12 होता है L, 11 होता है K। ये 13 होता है ना, M तो 13 होता है, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये J हो जाएगा। हाँ क्लियर ना, तो ये ऐसा ही था। हाँ, तो आज के लिए इतना ही था। अभी पता नहीं, मैंने शायद से 25 या कुछ ऐसा 25 से तो ज़्यादा ही किया होगा। ये तो रिवीजन भी मार लेना, देख लेना, नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर हो जाना। हाँ, थैंक यू वेरी मच।